मुझे होता था कि नहीं मैं भी सिविल सर्विसेज करूंगा। मैंने कभी नहीं इमेजिन किया था कि मैंने एट द एंड ऑफ द डे ये करना है। मुझे अभी भी लगता है कि अगर मैं प्रैक्टिस करता तो आई वुड हैव बीन अ डिसेंट, मतलब मैं अल्हम्दुलिल्लाह अबव एवरेज लॉयर होता। तो जियो जंग ग्रुप से तगड़ा और प्रोफेशनल इदारा कोई नहीं है। एक दो तीन ओकेजन ऐसे आए जहां पर मुझे बड़ी अच्छी लुक्रेटिव ऑफर्स थी। मैंने कभी वो न्यूज ना, मैंने खबरें पढ़नी थी शुरू से, तो ना मैंने कभी पढ़ी। देखिए रेटिंग का फैक्टर होता है। जी, ये मुनीब के साथ इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा है जो मैं आपके लिए पेश कर रहा हूँ। काफी दिलचस्प गुफ्तगू अभी तक चलती रही है और मुझे उम्मीद है कि आप भी इसको एंजॉय कर रहे होंगे। तो देखिए, आप अभी जो आपका फोरे था इन मेन स्ट्रीम मीडिया, दुनिया टीवी से, और उससे पहले आप लॉ पढ़ के आए इंग्लैंड से, लेकिन आप एक स्टेंट पीटीवी में कर चुके थे जो लोगों को आमतौर पर नहीं पता। कुछ उसके बारे में बताएंगे कि वो कब शुरू हुआ और उसका बैकग्राउंड क्या था? कब आपने ये सोचा कि नहीं, मुझे न्यूज एंकरिंग की तरफ आना चाहिए या टीवी पे आना चाहिए? ये शौक कब पैदा हुआ? अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प है बिकॉज देयर इज अ फैट लॉ, इन फैक्ट नोबडी नोज अबाउट इट बिकॉज वो उस वक्त यूट्यूब का जमाना नहीं था, वो नहीं था। वो मुझे बस ऐसे ही था कि अच्छा, मेरे वालिद साहब को ना हमेशा से था, मुझे जब मैं पढ़ा था तो वो सरकारी मुलाजमत थी उनकी, तो मुझे होता था कि नहीं मैं भी सिविल सर्विसेज करूंगा, ये वो हमेशा कहते थे कि यार इसमें कुछ नहीं रखा हुआ, वो करो जो कि पहले किसी ने फैमिली में नहीं किया, और फिर अल्लाह बरकत डालने वाला है, कोई नहीं, कोशिश तो करो। तो ये वो जमाना है जब मैं इंग्लैंड जाने से कुछ अर्सा पहले तक वो पीटीवी के अंदर एक वो ट्रांसमिशन होती थी, नाइट टाइम ट्रांसमिशन, वो कुछ अर्सा लाहौर से भी होती थी। सो आई डिड टेक वन जस्ट फॉर फन, आई डिड टेक पार्ट इन दैट जस्ट टू सी। मुझे किसी ने कहा जी आप कैमरे के सामने अच्छा बोल सकते हैं, दैट टाइम आई वाज लाइक ट्वाइस माय साइज। सो वो मैं मतलब मुझे वो मैंने आई डिड फॉर अबाउट डिड इट अबाउट 3 4 5 months, and obviously it was more of the वो I wouldn't say the entertainment side, but वो कोई पॉलिटिकल रिलेटेड चीजें नहीं थी। बट ऑब्वियसली मुझे यही था कि यार बस खत्म हो गया, फाइन, इट वाज फन एंड नाउ आई हैव टू परस्यू माय करियर एज अ लॉयर। सो फिर मैं इंग्लैंड पढ़ने चला गया, ये सब कुछ हो गया। बट ये जो वापस आके फिर इस तरह और जो सारी चीजें कनेक्ट हुई, मैंने कभी नहीं इमेजिन किया था कि मैंने एट द एंड ऑफ द डे ये करना है। मतलब लॉ पढ़ के मैंने ए लेवल से लॉ पढ़ना शुरू किया, मास्टर्स तक लॉ पढ़ा। सो इट वाज अ लॉन्ग कोर्स। सो मतलब वो ऐसा नहीं था कि यार जो एक मॉड्यूल मैंने लॉ का पढ़ा हुआ है, नहीं, फुल फ्लैज लॉ पढ़ा। सो फिर वो वाकई बहुत से लोगों को, और अभी भी यकीन माने कई मेरे क्लास फेलोज, खास तौर पे लॉ के जमाने के ना, सो आप कई दफा बड़े होता है कि आपके साथ ना, या आपकी टेम्परामेंट होता है कि मैं टेम्परामेंट कोई बहुत ज्यादा बढ़ के मारने वाला या वो उस टाइप की मेरी तबीयत कभी भी नहीं थी। मैं अपने आप को बड़ा रिजर्व रखता था इस मामले में, बहुत सी चीजों में। तो अभी तक बहुत सारे लोगों को तो सच्ची बात है कि वो सिंक ही नहीं करता, हजम ही नहीं होता, क्यों यार ये वो मुनीब फारूक है, ही यूज्ड टू बी आवर क्लास फेलो, और ये वो मुनीब फारूक है, और ये यहाँ, और ये मतलब बहुत सारे कुछ लोगों को दैट प्लेजेंटली सरप्राइज या उनको खुशी होती है, कुछ लोगों को अभी तक वो सिंक नहीं करता कि यार बेचा है किस तरह हो गया। सो वो दैट इज ह्यूमन नेचर, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, काम चल रहा है। नहीं नहीं, ये तो हमने बारहा देखा है कि आपकी कामयाबी जो है वो आपके इर्द गिर्द के लोगों के लिए ही अक्सर एंटागोनिज्म का बायस बन जाती है। तो बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि आप मिस करते हैं लॉ को? आपने प्रैक्टिस नहीं किया, जाहिर है उसमें आपने टाइम, मनी, एनर्जी सारा कुछ इन्वेस्ट किया, और अब आप वो नहीं करते, आप एक बिल्कुल डिफरेंट लाइन परसू कर रहे हैं, तो उसको मिस करते हैं कभी कभी? नहीं, अच्छा, मैं मजे की बात यह है कि आई डिडंट इवन मिस इट फॉर अ डे। वो इसलिए, एक तो मैंने प्रैक्टिस की नहीं, मतलब मैंने पढ़ा, मुझे फायदा बहुत होता है एवरी डे, ऑन एवरी डे बेसिस, कानून का, आप कानून के समझ होने का, बहुत सारी चीजें, बिकॉज लॉ इज सो मच इनटू लाइक मीडिया एंड पॉलिटिक्स। तो बहुत मजा आता है, बहुत मैं बेनिफिट करता हूँ। जो एक ऐसे जर्नलिस्ट से जिसने लॉ नहीं पढ़ा हुआ है, जिसको बैकग्राउंड नहीं पता चीजों का, सो मुझे बेनिफिट होता है बहुत ज्यादा। बट मुझे हमेशा ये लगता था कि यार, और फिर वो अल्लाह ताला की तरफ से वक्त ने साबित भी किया कि ये दिस इज फार मोर रिवॉर्डिंग देन एनीथिंग एल्स। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज, जब लोग बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, और मेरे साथ तो अपने साथ ये इत्तेफाक हुआ कि मैं 1 साल के लिए आया था और अब मुझे 10 साल हो गए हैं, कि वापस आना जरा मुश्किल हो जाता है। कई लोगों को अपॉर्चुनिटीज वहां पे ज्यादा बेहतर मिल जाती हैं। आप एक ऐसे वक्त में वापस आए जब पाकिस्तान में खासतौर पर टेररिज्म जो था वो बिल्कुल पीक पर था।
तो उस वक्त ये कैसा फैसला था? व्हाई डिड यू डिसाइड कि नहीं, मुझे वापस जाना है और जो कुछ भी करना है वही करना है? अच्छा, ये मैं जब वापस आया तो वो बल्कि ना सिर्फ उस हिसाब से टेररिज्म के हवाले से, बल्कि एक और, आपको याद होगा 2007 में लॉयर्स मूवमेंट चल रही थी, चीफ जस्टिस मासूल हुए हुए थे, वो सारा क्राइसिस चल रहा था। तो जो आपकी लॉ फर्म्स वगैरह हैं, दे वर आउट ऑफ वर्क, कोई काम नहीं होता था और वो क्लास सारे सड़कों पे होते थे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो मेरे लिए वो इतना वो चीज नहीं थी। हाँ, द थिंग दैट ऑब्वियसली मैटर्ड टू मी एट दैट टाइम was this कि बस मुझे कभी भी ना, मैं इंग्लैंड रहा, पढ़ता रहा, लेकिन मुझे ये पता था कि आई वुडंट स्टे देयर डे लॉन्गर देन नेसेसरी, क्योंकि वो मेरी कनेक्शन या सब कुछ जो थी वो मेरे घर से थी, अपनी फैमिली से थी, तो मुझे कोई इतना चार्म नहीं करता था वहां पे रहना। आई ट्रैवल्ड अ लॉट being a student there obviously, and I loved living there alone, but there was a time when I decided कि नहीं, बस यार मैंने वापस आना है। तो वो मुझे बस that thing was in my mind, और कि यार मैंने पढ़ के वापस चले जाना है। So I came back, और शुरू में थोड़ा डिप्रेशन हुआ, because when you come back and have 2 to 3 good degrees next to your name, तो आप समझते हैं कि आप बहुत बड़ी तोप बन के वापस आए हैं, whereas it's not like that। वो आप पेपर टाइगर टाइप के एकेडमिकली तो आप बड़े साउंड होते हैं, लेकिन वो जो प्रैक्टिस है वो बहुत दूर होती है, और प्रैक्टिस बड़ी बड़ी, मैं जैसे अलाउ मी टू से, बड़ी कुत्ती चीज है, खासतौर पे लीगल प्रोफेशन में। वो ठीक ठाक रगड़ा होता है, और जिन लोगों ने मेरे साथ पढ़ा, फिर उन्होंने रगड़ा खाया, और तब अब वो जाके कहीं पहुंचे। सो आई फील के वो अल्लाह का करम हुआ मुझे, शायद मैं वो नहीं इतना ज्यादा वो उस चीज का मुझे पता था कि प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा था, और प्लस शायद ये भी मुझे अभी भी लगता है कि अगर मैं प्रैक्टिस करता तो आई वुड हैव बीन अ डिसेंट, मतलब मैं अल्हम्दुलिल्लाह अबव एवरेज लॉयर होता। लेकिन जो स्किल्स अल्लाह ताला ने कोई, अब ये वो चीज है जो मैंने कहीं सीखी नहीं है। अगर मैं टेलीविजन पे मुझे आज मैं बैठता हूँ या वो मुझे बैठने देता है, तो उसकी वजह यही है कि वो क्वालिटीज अल्लाह ताला की तरफ से मुझे दी गई हैं, जो कि मैं एग्जिबिट कर पा रहा हूँ, तभी तो किसी ने नौकरी पे रखा है और तभी कोई प्रोग्राम करने दे रहा है। अच्छा, एक हमारे यहाँ ये भी ट्रेंड है जिसका इल्जाम भी लगता है कुछ एंकर्स पे कि वो बड़ी जल्दी जल्दी मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। आपने ऐसा नहीं किया। मैं परहैप्स योर ओनली मूव इज फ्रॉम दुनिया टू जियो, और उसके बाद आप यहीं मौजूद हैं, तो आपको कभी जरूरत महसूस नहीं हुई? देखिए, प्रोफेशनली मैं समझता हूँ कि एक तो ये कि जियो एज एन इंस्टीट्यूशन, आज भी मैं ये कहता हूँ, देयर आर पीपल जिनको बहुत से इख्तलाफात भी हो सकते हैं जियो के साथ, लेकिन अगर आपने प्रोफेशनली ग्रो करना है पाकिस्तान के अंदर एज अ जर्नलिस्ट, और आपको एक जगह मिल गई है, तो जियो जंग ग्रुप से तगड़ा और प्रोफेशनल इदारा कोई नहीं है। ये मैं सब लोगों को कहता हूँ, इवन टू दोज पीपल हु हैव नॉट एवर वर्कड विद जियो जंग ग्रुप, कि यहाँ इतनी लर्निंग भी है, इतनी स्पेस है, जो आपका एम्प्लॉयर है, यानी जो आपके जो ओनर्स हैं ग्रुप के, वो ऐसे लोग हैं कि वो दे आर नॉट टिपिकल सेट्स के जिनके साथ आप आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, आप बात नहीं कर सकते। नो, यहाँ हमारे जो ग्रुप के चेयरमैन है मीर शकील रहमान साहब, तो उनसे अब मुझे आप इमेजिन करें, मुझे आए हुए जियो में जंग में कोई मेरे हाल में हुआ था 3 महीने हुए थे, और उनकी जो मैं कहता हूँ कि मैं से एक मॉरल करेज कहूंगा कि एक फैक्ट था, मुझे अभी भी वो जगह याद है कि हम लाहौर में बैठे हुए, तो वो आर्गुमेंट हुआ, तो मैंने उसमें उन्होंने कहा कि सर ये नहीं ऐसे है। अब वो मीर शकील रहमान साहब आपको पता है कितना बड़ा नाम है, हमने 1.5 घंटा उस पर बहस की, उन्होंने कहा नहीं आपका फैक्ट गलत है, मैंने कहा नहीं सर आपका फैक्ट गलत है। वो ये बात सुनते रहे, एंड आफ्टर 1.5 आवर ही हैड द मॉरल करेज टू से मुनीब साहब आप ठीक कह रहे हैं, मैं गलत। ये छोटी बात नहीं है, ये आपको बड़े बड़े चैनल में जो बड़े बड़े सेठों के हैं, वहां तो इतनी अपॉर्चुनिटी, आप यू वर्क विद दोज पीपल, तो वहां तो इतना आर्गुमेंट नहीं है, माई वे और हाईवे वाली बात है। यहाँ तो आप अपने जो हमारे सीईओ हैं, आप उनसे झगड़ा कर लें, आप उनसे बहस कर लें। झगड़ा मतलब ये कि नहीं जी मेज जाती है, मैं नहीं ये चीज मान रहा आपकी है, मैं ये मतलब ये ऐसे नहीं ऐसे, वो आपको कन्विंस कर, अगर आप उन्हें कन्विंस कर पा रहे हैं तो वो कहेंगे ओके ठीक है यार आपका आर्गुमेंट ठीक है, ठीक है। अगर आप कहते हैं, आई हैव सीन पीपल हु हैव बीन वेरी ऑकवर्ड विद देम, इवन टू दोज पीपल दे हैव गिवन देम स्पेस टू ग्रो, और ये एक बहुत बड़ी बात होती है। सो मेरे लिए एक बड़ा फैक्टर है कि जियो जंग ग्रुप के अंदर ये चीज मौजूद है कि यहाँ पर वो मार्जिन ठीक ठाक देते हैं आपको ग्रो करने का सब कुछ। बाकी हाँ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं। हाँ, आपको बहुत सारी 1-2-3 ओकेजन्स ऐसे आए जहां पर मुझे बड़ी अच्छी लुक्रेटिव ऑफर्स थी, and I gave them a serious thought also,
बट देन वो मेरे लिए ज्यादा ये मैटर करता था एट द एंड ऑफ द डे कि अल्लाह का करम है, अल्लाह ताला ने मेरे पर्दे रखे हुए, मेरा सिस्टम ठीक चल जाता है, तो मुझे वो इशू नहीं था. ऑब्वियसली यू फील कि एज अ प्रोफेशनल दैट यू नीड टू अर्न मोर, और आप ज्यादा वो वक्त के साथ मतलब ऐसी अर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हो रही है, बहुत बहुत सौ से अच्छी हो रही है, और आई फील कि और अच्छी इंशाल्लाह हो जाएगी. लेकिन ये है कि वो बहुत बड़े बड़े फिगर्स भी सामने रखे गए कि आप आ जाए तो ये हो जाएगा, बट आई न्यू कि यार ये जो सस्टेनेबल मॉडल नहीं है. वो सेठ अभी तो उसको चाम लग रहा है कि जी मैं जियो का बंदा तोड़ के ला रहा हूँ, तो जब 2 महीने नुकसान होगा तो वो कहेगा लो भी ये, मतलब जारी बात है, इट्स नॉट अ फ्रूट की रेडी ना कि आपने लगा ली तो पहले दिन ही सौदा बिक जाना है. आपको पता है चैनल चलाना जो है वो बड़ा औखा काम है, और बड़े बड़े सेठ जो हैं, आपने तो काम भी किया हुआ है, वो तो 2 महीने डायरेक्टर न्यूज की तनख्वाह देने के बाद तीसरे बंदे महीने कहते थे कि ए करदा की ये सारा दिन, इन्ने बजे आंदा है ते इन्ने बजे जांदा है, करदा की ये सारा दिन. I mean, stuff like that. People who don't have anything to do with media, when they come into media and start running channels, that's the way they think. बल्कि मुझे याद है एक इदारे में मैं एक जिम्मेदार पोजीशन में था, वहाँ मैं सेठ साहब को बड़ा शौक था कि मैं जॉब डिस्क्रिप्शंस बनाऊं कि कौन क्या करता है और वो कितना टेंजिबल है और कितना आप उसके काम को क्वांटिफाई कर सकते हैं. सो हमने सबका उनको बना के दिया. उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप क्या करते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं तो लिटरली कुछ भी नहीं करता सिवाय सुपरवाइज करने के. बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है कि मतलब वही ना, वो किसी ने कहा ना कि मैं अक्सर हंसता था कि यार तुसी ना इस तरह करो कि आगे डीएसएनजी तोड़ लग पो, वो फर्श से टाकी लगा लो, कुछ कर लो. मतलब अगर आपने किसी को बिजी रखना है यार, तो फिर ऐसे कर ले. मतलब आप फिर किस किस्म की एम्प्लॉयमेंट आपने देखी है. दिस इज द प्रॉब्लम यहाँ. ये मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 11 साल हो गए हैं जियो के अंदर. मुझे किसी ने ये नहीं पूछा कि जी आप कितने बजे दफ्तर आए थे, और आपने कितने बजे यहाँ से गए. और मैं अगर मेरा प्रोग्राम है वैसा, आज भी मैं कहता हूँ ये जियो जंग ग्रुप में ही है कि अगर उनको आप पर ट्रस्ट है और आप उनको पता है कि आप अपना काम ठीक करते हैं. मेरा प्रोग्राम अगर 8 बजे ऑन एयर होना है लाइव, और मैं 7:55 पे या इवन 59 मिनट्स पे 59 मिनट पे भी मैं दफ्तर में दाखिल हूँ और सेट पे आके बैठ के, नोबडी विल आस्क मी कि आप कहाँ थे भाई, because they know कि भाई ये काम ठीक है, we want only what the work, he'll do the work, he'll go. They will never ask कि अच्छा जी आपने कितने घंटे दफ्तर में बैठे और कितना क्या किया, कितना, no, they will never ask. You have to. और यहाँ पर हर बंदा फिर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करता है, वो न्यूज का है या कुछ है. खैर मैंने न्यूज में, अल्लाह का शुक्र है, मैंने कभी वो न्यूज ना, मैंने खबरें पढ़नी थी शुरू से तो ना मैंने कभी पढ़ी. लेकिन वो वहां पर मतलब एटीट्यूड यही है कि लोगों को पता होता है कि यार हमने ये काम करना है, और वो फिर वो एक सिस्टम है जो चल रहा होता है. ये इस इदारे की मैं समझता हूँ आज भी इस इदारे के अंदर इतनी डेप्थ है कि यहाँ आर्ग्यूमेंट की, डिस्कशन की गुंजाइश है. यहाँ ये नहीं है कि सेठ का फरमान है जी और बस ऐसे हो. बिल्कुल. और इसको कोई ऐसा आदमी समझ ही नहीं सकता जिसने इस अदारे के अंदर काम नहीं किया या उसको वो इत्तेफाक नहीं हुआ. मेरे अपने वो 5 साल जो मैंने जंग ग्रुप में गुजारे, मैं समझता हूँ कि मेरे करियर का बेस्ट पार्ट रहे हैं. जितना फ्रीडम हमें मिला और जितना हमने उससे सीखा. अच्छा ये बताएं कि आपका फेवरेट एंकर कौन है पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर? अच्छा मैं फ्रैंकली मुझे पाकिस्तान के अंदर ना, मैं जिनके प्रोग्राम्स में अभी भी लर्निंग बेसिस के, मैं शुरू से मुझे था एक वो, जब इंग्लैंड में था तब भी मैं काशिफ अब्बासी साहब मुझे बहुत पसंद है, और मैं उनको द वे ही कंडक्ट्स हिमसेल्फ, वो जैसे उनका शो है मैं बिल्कुल बड़े शौक से देखता हूँ. और कामरान शाहिद साहब ही डज एन एक्सेप्शनली गुड जॉब, बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, बड़ी जान है प्रोग्राम के अंदर. मैं इनसे मैं सीखता हूँ. ऑब्वियसली फिर देन देयर आर बिग नेम्स सच एज लाइक तलत हुसैन साहब है. तलत हुसैन साहब के अगर आपने सीखना है, और वो एक डेप्थ एक जिस बंदे के अंदर होनी चाहिए एज अ जर्नलिस्ट, कि वो अंग्रेजी बोले या वो उर्दू बोले या तज्जिया करे या वो प्रोग्राम करे, वो अपना वो बताते हैं कि भाई वो कितने क्लासी जर्नलिस्ट हैं. सो ऑब्वियसली हिम एज एन एंकर आई एम सेइंग. हामिद मीर साहब का है क्योंकि वो नॉलेज बहुत है, बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रांग है, तो आप फिर उनसे भी सीखते हैं. फिर जिन्होंने बहुत ज्यादा, मैं समझता हूँ जिन्होंने बहुत अचीव किया है in I would say in a limited time, Shahzeb Khanzada, he does an exceptionally good job
पाकिस्तान का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला न्यूज शो है। मतलब इस वक्त अगर कोई भी पूरे पाकिस्तान के प्रोग्राम्स देखें, सबसे ज्यादा शो जो देखा जाता है पाकिस्तान में वो शाहज़ेब खानजादा का है, जो जियो पर चलता है 10 बजे। सो ये वो लोग हैं जिनसे आपको लाइक मुझे होता है कि यार इन लोगों ने दे पुट इन सम हार्ड वर्क, दे हैव डन देयर वर्क एंड दे हैव डन देयर होमवर्क, दे कम प्रिपेयर्ड, और फिर वो जबरदस्त किस्म का प्रोग्राम करते हैं। आप सीखते तभी हैं कि आप जो जिन लोगों को आप समझते हैं कि यार ये मुझसे बहुत बेहतर है, you see them working, that's how you learn, that's the learning process, I would say. बिल्कुल सही। अच्छा, आपने वैसे बड़ा डिप्लोमेटिकली अपने सारे दोस्तों के नाम ले लिए हैं ताकि कोई नाराज ना हो जाए। नहीं नहीं, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, कम से कम काशिफ अब्बासी साहब और कामरान शाहिद साहब, इनसे तो मेरी मतलब दोस्ती मैं नहीं कह सकता, मेरी इनसे बड़े अच्छे ताल्लुक हैं। लेकिन एज अ मैटर, मेरे कमरे के अंदर जहाँ मेरा ऑफिस है लाहौर में, तो आई हैव अ मॉनिटरिंग विंडो, लाइक वीडियो वॉल बनी हुई है। उस पे ये सारे चैनल ट्यून हुए होते हैं जिन पे इन लोगों के प्रोग्राम्स आते हैं। सो जब मैं अपना शो कर रहा था 11 बजे वाला, तो आई हैड दिस लिबर्टी कि मैं 8 बजे इनके शोज देखूं। सो वो मैं हमेशा, अगर मैंने देखना होता है तो मैं काशिफ बाजी साहब को देखता हूँ, फिर उनकी ब्रेक आ रहे हैं, कामरान शाहिद को देखता हूँ। सो these are the programs I watch for obviously for learning. ठीक है। So I think that's the way it is. अच्छा, वो जब बहुत आप दोस्ती के फैक्टर नहीं है। अच्छा, जब आप अपना प्रोग्राम करते हैं या दूसरों से सीखने की कोशिश करते हैं या कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, तो रेटिंग का कितना फैक्टर होता है उसमें? ये जो हमारे यहाँ एक सोच है, मैं तो खैर जानता हूँ कि हाउ डज इट प्ले आउट, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता, आप जब प्रोग्राम के टॉपिक सेलेक्ट करते हैं या एक्चुअल प्रोग्राम करते हैं या उसके फीडबैक की बुनियाद पे अगले दिन का प्रोग्राम करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें रेटिंग का कितना फैक्टर होता है? देखिए, रेटिंग का फैक्टर होता है, रेटिंग का फैक्टर होता है, बट वो ठीक है। आपने ये नहीं कि यार आपकी अच्छा जी चैनल को परवाह नहीं है कि आपकी रेटिंग बिल्कुल फारग हो गई है तो आप कर ही जाए और उनको कोई इशू, नो, रेटिंग इशू होता है। बट मेरे ख्याल में चैनल फिर ये भी देखता है कि क्या आपके प्रोग्राम का कंटेंट जानदार है। कंटेंट जानदार है तो देन दे डिसरिगार्ड द रेटिंग्स आल्सो, बिकॉज फिर वो ब्रांडिंग ऐसी हो रही होती है कि आपको एड्स भी मिल रहे हैं, आपको सब कुछ मिल रहा है। सो देन somehow the ratings become irrelevant, बिकॉज वो उनको ये नजर आ रहा होता है कि यार इस प्रोग्राम के अंदर जो कंटेंट आ रहा है वो तो इतना तगड़ा है कि उसमें तो कोई इशू ही नहीं है, और वो बड़ा जबरदस्त जा रहा है, गेस्ट भी अच्छे आ रहे हैं, डिबेट भी अच्छी हो रही है, एनर्जी भी वो अपने प्रोग्राम में एंकर ला रहा है। सो वो कभी इस चीज को इतना रिगार्ड नहीं करते। ये अल्लाह का बड़ा करम रहा है मेरे ऊपर कि जब से मैंने खासतौर पर इंडिपेंडेंटली शो शुरू किया, मुझे कभी किसी ने आके नहीं कहा कि आपके रेटिंग का कोई मसला आ रहा है या आपकी रेटिंग है। वो अल्लाह का करम रहा है कि रेटिंग, अगर मैं एवरेज देखूं जो हमारे स्लॉट के अंदर, तो करंट अफेयर्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम हमेशा ऊपर ही रहे हैं। और अगर मतलब अभी इवन नाउ, इवन 8 बजे शुरू किया है, सो हमें जो इनिशियल फीडबैक भी मिला है वो यही कि यार कंटेंट आपका जानदार है एंड द प्रोग्राम हैज द एनर्जी। सो दैट्स व्हाट काउंट्स एट द एंड ऑफ द डे। प्रोग्राम में जो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, कम से कम जियो जैसी ऑर्गेनाइजेशन, वो तो यही देखती है कि यार कंटेंट जानदार है, डिबेट ठीक हो रही है, गेस्ट तगड़े आ रहे हैं, होस्ट की एनर्जी है। दैट्स द वे इट वर्क्स। जी, मुनीब फारूक के साथ गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा जो है वो यहाँ खत्म होता है। गुफ्तगू बहुत तवील है, हमने बहुत से सब्जेक्ट्स पर गुफ्तगू की है, बाकी आप तीसरे हिस्से में देख सकेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि ये गुफ्तगू आप तक पहुंच सके। अब तक के लिए इतना ही, आपका बहुत शुक्रिया।